वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है जेड एंड वाई पैरामीटर ऑफ अ नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन से पहले हम लोग जाएंगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फ्रेंड्स सबको भी शेयर कर देंगे। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग क्या किए हुए थे, KCL अप्लाई किए हुए थे। तो अगर हम लोग यहाँ KCL अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे चूँकि V2 होगा, यहाँ V1 होगा, तो यहाँ पे V2 हो जाएगा नोड KCL में, तो ये नोड आपको V1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपको V1 हम लोग लेट करते हैं और V2 लेट करते हैं, जैसे करते आ रहे थे, तो V2 तो हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये वाला रजिस्टर क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा यहाँ पे ये दो गो नोड के बीच में बिल्कुल भी किसी में भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग V1 कर रहे हैं, V2 कर रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे ये तो पड़ रहा है लेकिन ये वाला छूट रहा है, तो हम लोग ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो कर सकते हैं। और अगर हम लोग V3 करके यहाँ पे V1 करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई नोड ही फॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे ये वाला हो गया V2 के लिए, V3 हो गया, ये V1 के लिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर KCL अप्लाई करने को हम लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मेश एनालिसिस से अप्लाई करके इसको KVL से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं हम। पहले एक बार ये सर्किट हम लोग रिपीट बनाते हैं और फिर हम लोग को यहाँ पे लूप अप्लाई करना होगा। ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। ये हो गया प्लस माइनस टू रजिस्टर V2 है ये, और 3 रजिस्टर। हम लोग को क्या मालूम है, यहाँ पे तो प्लस माइनस होगा ही, V1 होगा ही, प्लस माइनस होगा ही, V2 होगा ही। और यहाँ का करंट फ्लो हो गया आपको I1, यहाँ का करंट फ्लो हो गया I2 जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे करंट फ्लो होगा I3। I1 I3 का करंट का फ्लो का डायरेक्शन आपको सेम होगा, तो I2 का आपको डिफरेंट होगा। ये आपको एक रिमेंबर करना होगा या ध्यान में रखना होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट होता है ये चीज़ सब। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KVL इन अ मेश 1 और लूप 1, जो कि ये है अप्लाइंग KVL in loop 1 we get, ये वाला है हम लोग का लूप 1। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज है, और आपको 2 यहाँ पे I1 है करंट फ्लो, सो I1 ये क्या हुआ प्लस 2, ये दोनों के बीच में है। I1 और I3 दोनों कॉमन है ये रजिस्टर का। लेकिन हम लोग ले क्या रहे हैं, I1 को लिए हैं, यानी कि लूप 1 को लिए हैं जिसमें I1 का करंट फ्लो हो रहा है। I1 यहाँ पे आपको I1 का दादागिरी कहा जाए, दादागिरी है, यानी कि I1 आगे आएगा इसीलिए, सो I1 आगे आएगा, इसका ज़्यादा दादागिरी है, और I3 पीछे जाएगा। I3 चूँकि सेम डायरेक्शन है दोनों का, I1 और I3 का, तो यहाँ पे माइनस होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो प्लस लिखते हैं हम लोग। तो I3 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन आएगा 4I1 माइनस 2I3 करके, जो कि इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पे लेट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KVL इन अ लूप 2 में करेंगे। Applying KVL in loop 2 we get लूप 2 यानी कि ये वाला हो गया। इसमें क्या है, आपको V2 वोल्टेज है और आपको यहाँ पे क्या है 3 रजिस्टर है। सो 3 रजिस्टर है जो कि I3 और I2 दोनों का कॉमन है, लेकिन हम लोगों ने लूप 2 लिया है, सो लूप I2 आगे आएगा, चूँकि दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो प्लस आएगा और I3 आएगा। और ये सॉल्व करके हम लोग का फाइनल इक्वेशन आया 3I2 प्लस 3I3, इक्वेशन 2 हुआ हम लोग का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाइंग KVL इन अ लूप 3। लूप 1 में लगा लिए, लूप 2 में लगा लिए, अब लूप 3 में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे ऐसे करके आप फ्लो करेंगे I3 का, तो देखिएगा माइनस में है, सो माइनस V2 विच इज़ इक्वल्स टू, अब आएगा 3 यहाँ पे हो गया, I2 और I3 के बीच में है, सो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे प्लस होगा I3 प्लस I2। अब आएगा आपको 2, तो 2 हो गया I3 माइनस I1
सेम डायरेक्शन में है इसीलिए। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा V2 इज इक्वल्स टू 2I1 माइनस 3I2 माइनस 5I3 विच इज़ इक्वेशन 3। हम लोग का 3 गो इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन अब हम लोग का क्या है, हम लोग को चूँकि बोला हुआ है जेड पैरामीटर में और वाई पैरामीटर में, तो हम लोग जेड पैरामीटर में निकालने वाले हैं। हम लोग को तो अब यहाँ पे I3 भी आ रहा है, I3 अननोन हो गया और 2 ठो I2 आ रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में ही I2 इज इक्वल्स टू दिया है, सॉरी V2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, तो यहाँ से हम लोग का I3 का वैल्यू निकलेगा। I3 का वैल्यू इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन में आएगा 3I2 प्लस 3I3 विच इज़ इक्वल्स टू 2I1 माइनस 3I2 माइनस 5I3। ये हो गया, दोनों को इक्वेट किए तो इक्वेशन I3 का वैल्यू हम लोग यहीं से निकालेंगे और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आएगा 8I3 विच इज़ इक्वल्स टू 2I1 माइनस 6I2 और हम लोग का I3 के इक्वल्स टू एक फाइनल आंसर जो होगा 1/4I1 माइनस 3/4I2 विच इज़ इक्वल्स टू इक्वेशन 4। हम लोगों ने इक्वेशन 4 I3 का वैल्यू निकाला है I3। तो हम लोग अब I3 का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ V1 में पुट करेंगे I3 के जगह पे। तो हम लोग का यहाँ से इक्वेशन एक आएगा, दूसरा बार क्या करेंगे, हम लोग V2 में पुट करेंगे यहाँ I3 का यही वैल्यू और हम लोग का V1 और V2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे ऐसे करते हुए। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ I3 from equation 4 into equation 1 we get, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग का आएगा V1 इज इक्वल्स टू 4I1 माइनस 2, यहाँ पे हम लोग का निकला है 1/4 I1 माइनस 3/4 I2 और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का एक फाइनल इक्वेशन आएगा 7/2 I1 प्लस 3/2 I2, जिसको हम लोग इक्वेशन 5 मानेंगे। इक्वेशन 5 हुआ हम लोग का। अब अगेन क्या करेंगे, हम लोग I3 का वैल्यू ये I2 इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लोग पुटिंग वैल्यू ऑफ I3 from equation 4 into equation 2 we get, तो इसमें आएगा आपको V2 इज इक्वल्स टू 3I2 प्लस 3। अब फिर हम लोग पुट करेंगे 1/4 I1 माइनस 3/4 I2 और इसको हम लोग को पुट करने के बाद हम लोग का फाइनल आंसर आएगा V2 इज इक्वल्स टू 3/4 I1 प्लस 3/4 I2 विच इज़ इक्वेशन 6। हम लोग इक्वेशन 6 इसको मानेंगे। तो हम लोग का जेड पैरामीटर का जो एक V1 और V2 का हम लोग को जो इक्वेशन चाहिए था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। V1 इज इक्वल्स टू 7/2 I1 और 3/2 I2 और V2 इज इक्वल्स टू 3/4 I1 प्लस 3/4 I2। ये हम लोग का इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम लोग वाई पैरामीटर का भी वैल्यू जो होता है वो इसी इक्वेशन सबसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 5 और 6 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख चुके हैं हम लोग। और हम लोग को क्या मालूम है, वी नो द इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में होता है V1 V2 इज इक्वल्स टू Z11 Z12 Z21 Z22
और I1 I2 विच इज़ इक्वेशन 8। ऐसा होता है आपको जेड पैरामीटर में। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8 वी गेट, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग का यहाँ देखिए इसका और इसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आवर फाइनल आंसर इज जेड इज इक्वल्स टू Z11 Z12 Z21 Z22 इज इक्वल्स टू 7/2 3/2 3/4 एंड 3/4 ओहम इज आवर फाइनल आंसर। अगर आपको ऐसी में रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए बोले तो जस्ट आपको यहाँ से ये चेक करना है। वो इससे पहले का वीडियोस में भी हम आपको बहुत बार ये बता चुके हैं। आपको कंडीशन सब पता होना चाहिए। जैसे जेड पैरामीटर का बोलेगा तो आपको जेड सिमेट्रिसिटी में आपको Z11 इज इक्वल्स टू Z22 होना चाहिए विच इज़ इक्वल्स टू, ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो ये सिमेट्रिसिटी है, जो कि इक्वल नहीं है सो नहीं है। अगर आपको इसी में रेसिप्रोसिटी चेक करने के लिए बोले तो Z12 Z21 ये दोनों इक्वल होना चाहिए, जो कि इसमें भी नहीं है सो ये नहीं है। ऐसे ही करके आपको 1-2 मार्क्स में एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और हम लोग को इसी में आपको वाई पैरामीटर भी बोला हुआ है फाइंड आउट करने के लिए। तो वाई पैरामीटर आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, इससे पहले के वीडियोस में भी वैसे हम बताए हुए थे। जस्ट हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बोल दे रहे हैं और आप वैसे ही कीजिएगा। चाहे तो इक्वेशन चेंज करके भी आप कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, नाउ 2 4 वाई पैरामीटर के लिए y इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, z का इनवर्स होता है। ये आपका डायरेक्ट होता है ऐसे फॉर्मूला। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1/del y हो गया और आपको यहाँ पे यहाँ पे del z हो गया और आपको यहाँ पे आएगा Z22 Z12 Z21 और Z11 where del z is equals to Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 ये होता है। आपको यहाँ पे पुट करना होगा, ये आपको चेंज होता है। यहाँ पे आपको खास में साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपको साइन चेंज होता है और यहाँ पे आपको पोजीशन चेंज होता है। ये है आपका, ऐसे करके आप डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों पोजीशन चेंज करेंगे, ये दोनों साइन चेंज करेंगे और दोनों को ऐसे करके डेल जेड निकाल के 1 करके आपको एक बार डिवाइड करना होगा। तो इसका आप डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो इससे पहले का वीडियोज़ में हमने बना के डाला हुआ है। जस्ट आपको अभी इस पैटर्न से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको हिंट हम दे दिए हैं। इसे ऐसे करके आप इजीली यहाँ से वाई पैरामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है ये भी आपको। तो अब इस क्वेश्चन में आपको जैसे कि दिया हुआ है सर्किट और बोल रहा है जेड पैरामीटर ऑफ अ नेटवर्क शोन इन अ फिगर, है ना। चेक करने के लिए भी बोला है सिमेट्रिसिटी या रेसिप्रोसिटी का कंडीशन है कि नहीं, और हम लोग को ये वाला सर्किट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे फिर से आपको इंडक्टर है और इंडक्टर है, कैपेसिटर तो नहीं है। तो इंडक्टर और या नहीं तो कैपेसिटर आप जहाँ कहीं भी सर्किट में देखें तो उसको एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन में आपको फटाक से पहले चेंज करना होगा। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन की ओर जाइएगा, वरना आप 1 हेनरी रख के कीजिएगा तो आपका मिस्टेक होगा उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन फिगर बनाएंगे। जैसे कि आपका ये सर्किट में आप दोबारा लिखा जा चुका है, रिप्रेजेंटिंग ऑन एस डोमेन ऑफ अ सर्किट। यहाँ पे 3 रजिस्टर का 3 रजिस्टर हो गया, यहाँ करंट जो था वो वही हो गया, तो रजिस्टर हो गया। यहाँ पे 1 हेनरी दिया हुआ है, तो आपको एस डोमेन में इसका बस एस करके ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैपेसिटर होता तो 1/s में जाता है, एस डोमेन में रिप्रेजेंटेशन। इंडक्टेंस का बस एस होता है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, तो वोल्टेज सोर्स देंगे प्लस माइनस, यहाँ V2 हो गया जिसमें कि I2 का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हो गया प्लस माइनस V1 हो गया जिसमें कि I1 का करंट फ्लो हो रहा है इस साइड आपको। और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे हम लोग KCL से ही करने वाले हैं, तो इसका प्रॉब्लम सब क्या सब होगा या नहीं, तो क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं वो आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का V1 है, तो यहाँ पे कुछ भी हम लोग
यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे V2 हम लोग मान नहीं सकते। यहाँ पे अगर V2 माने या V1 माने, एक ही नोड है। सो इसमें आपको, अगर आप को प्रैक्टिस होगा या आप बहुत सारे क्वेश्चन आप देखे होंगे, तो आप ऐसे भी एनालाइज करके कह सकते हैं कि इसमें आपको नोडल एनालिसिस अप्लाई नहीं होगा। सो हम लोग का इसमें यहाँ पे हम लोग मेश एनालिसिस अप्लाई करके सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे इस साइड माने I2 का फ्लो और इस साइड माने I1 का फ्लो, जो कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। और हम लोग यहाँ पे अब मेश एनालिसिस अप्लाई करने वाले हैं इस सर्किट में। पहले लूप 1 में अप्लाई करते हैं हम लोग KVL। अप्लाइंग KVL इन लूप 1 वी गेट, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या है, V1 है, विच इज़ इक्वल, V1 है, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू अभी तुरंत ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा वोल्टेज सोर्स भी दिया हुआ है, तो V1। और यहाँ पे एंडिंग किस चीज़ पे है, प्लस पे है। सो प्लस I2, यहाँ पे वोल्टेज ही है, ये प्लस माइनस है, तो एज ए हम लोग इसको वोल्टेज ही ट्रीट करेंगे। अब इज इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, सो 2I1। अब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे S डोमेन इंडक्टेंस है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो I1 प्लस I2 होगा, और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा V1 इज इक्वल्स टू S प्लस, ये एक ही चीज़ है यहाँ पे I2। आप ऐसे करके भी इसको I2 कैपिटल में लिख सकते हैं, I1 इसको लिख सकते हैं, ये कीजिएगा तो पे भी I2 हुआ, I1 हुआ, और यहाँ पे भी I2 हुआ, तो कंफ्यूज मत होइएगा कैपिटल स्मॉल में। S प्लस 2 हुआ, और I1 हो गया यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आएगा आपको S माइनस 1 हो गया, ये हो गया I2 कहिए या I1 कहिए, एक ही चीज़ है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KVL इन लूप 2। अप्लाइंग KVL इन लूप 2 वी गेट, इसमें होगा वोल्टेज सोर्स हो गया V2 विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 रजिस्टर है, वही ले लेते हैं शुरू में। 3I2 हो गया प्लस S डोमेन का है I2 प्लस I1 हो गया, अब उस डायरेक्शन में है इसलिए प्लस में लिए हैं, और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा I1 प्लस S प्लस I3 और I2 आएगा, जो कि इक्वेशन होगा हम लोग का। हम लोग 2 इसको मानते हैं और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, 1 और 2 आ गया हम लोग का। तो हम लोग को जैसे Z पैरामीटर में क्वेश्चन में बोला हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो हम लोगों ने ये इजीली निकाल लिया है यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में V1 V2 इज इक्वल्स टू S प्लस 2 हो गया, S माइनस 1 हो गया, S हो गया, S प्लस 3 हो गया, ये 3 है, S प्लस 3 है, I3 नहीं है। और यहाँ पे हो गया I1 I2 हो गया, इक्वेशन 3 मानते हैं इसको। और हम लोग को क्या मालूम है, Z पैरामीटर इन मैट्रिक्स फॉर्म V1 V2 इज इक्वल्स टू Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2 होता है, जो कि इक्वेशन 4 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करके Z पैरामीटर का इजीली वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने कंपेयर किया इक्वेशन 3 और 4, और हम लोग का Z पैरामीटर का वैल्यू ये हम लोगों को आया है। अब हम लोग को जैसे कि अगर इसमें बोल रहा है सिमेट्रिसिटी एंड रेसिप्रोसिटी चेक करने के लिए, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए सिमेट्रिसिटी का कंडीशन क्या होता है। तो सिमेट्रिसिटी का कंडीशन जैसे कि आपको होता है Z11 इज इक्वल्स टू Z22 है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये सिमेट्रिसिटी है, जो कि यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो इक्वल नहीं है। सो ये सिमेट्रिसिटी का कंडीशन या फॉलो नहीं करता है आपको, ये दोनों इक्वल नहीं है। और फॉर द रेसिप्रोसिटी यानी
यानी कि ये वाला कंडीशन Z12 इज इक्वल्स टू Z21, ये दोनों इक्वल हो गया तो ये आपको रेसिप्रोसिटी है। ये भी आपको फॉलो नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो आपको ये भी इट इज़ नॉट अ रेसिप्रोसिटी ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क करके आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस सब हम आने वाले दिन में भी लेके आने वाले हैं। फोरियर सीरीज़ और इनिशियल कंडीशन वगैरह का भी हम वीडियोस बहुत जल्द लेके आएंगे। इंजीनियरिंग का और सब सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।